Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is me, your host, Abdul Transfer Wada, Reverend Student Plus Facilitator at Rahan School Islamabad campus. And now, as I work as assistant second principal, एंड मेरा ये पहला इंटरव्यू है असिस्टेंट सेकंड प्रिंसिपल बनने के बाद। तो आज हमें ज्वाइन किया है अरवान और लीडरशिप वादी ने। सबसे पहले मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और इन्होंने शिरकत की। तो बिना किसी देरी के साथ हम इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम अरवा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फिट फाट। तो बहुत बहुत शुक्रिया अरवा, आपने ज्वाइन किया। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप अपना एक छोटा सा तारुफ करवा दें ताकि जो हमारी ऑडियंस आपके बारे में नहीं जानती वो आपको थोड़ा सा जान सकें। Sure. So, hello everyone. This is Arvanu Leadership Wadi. I'm a student at Hassanabad campus, and I plan on making the world a better place through leadership and every single goal that is included in it. Hey, and yes, that was my short introduction. ओके, बहुत खूब। अच्छा अरवा, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं कि आपका होम टाउन क्या है। आई थिंक आपकी आपकी एक वीडियो पिछले दिनों आई थी बलोची में। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या बलूचिस्तान से हैं या फिर कहाँ से हैं, थोड़ा सा बताइएगा। नहीं, मैं बलूचिस्तान से नहीं हूँ। मैं कराची में पैदा हुई। मेरी मामा भी कराची में पैदा हुई। इनफैक्ट मेरा पूरा खानदान कराची में ही पैदा होता आ रहा है। तो नो, मैं बलूचिस्तान में नहीं हूँ। और नो, हर बलूच बलूचिस्तान पे नहीं होता। कुछ कनाडा में भी पैदा होता है। हर जगह होता है बलूच। नहीं मतलब क्योंकि एक जैसे पंजाबी हैं तो वो पंजाब से पैदा होके जाते हैं या फिर वहाँ मतलब उनके बड़े होते हैं वो पंजाब से जाते हैं फिर वहाँ जाके रहते हैं। तो आपका भी यही हिसाब है जो हाँ, आपके हमारे जो दादा दादा जी ऐसे हाँ, आपके दादा अबू वहाँ से थे बलूचिस्तान में या है। पर दादा अबू से थे? नहीं, 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 मेरे दादा अबू बलूचिस्तान से नहीं है। मेरे दादा अबू सिंध से हैं, इंटीरियर सिंध। और मेरी जो पर और समथिंग है नाना मेरे ननियाल की तरफ से, वो बलूचिस्तान में है। अच्छा, बहुत अभी पुरानी आपका वाली ननियाल, जो अभी क्या बहुत आपका कोई ओल्डर अभी आपका कोई जनरेशन। रिश्तेदार है बलूचिस्तान में? कोई रिलेटिव अभी आपका है बलूचिस्तान में? जी, कैन यू रिपीट? मैं कह रहा हूँ अभी आपका कोई रिलेटिव है बलूचिस्तान में? जी, जी, बहुत सारे हैं। आप जाती हैं बलूचिस्तान क्या? नहीं, नहीं, ऐसा क्यों? मैं कराची से बाहर नहीं जाती। कराची की हमें इतनी आदत पड़ गई है कि हम लोग मतलब जब चांसेस होते भी है तब नहीं जाते। लास्ट टाइम लाहौर जाने का मुझे कितना मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने बोला था ये इसके लिए, मगर मैं नहीं गई क्योंकि मुझे घर से अलग नहीं होना था। मुझे कराची का पानी, कराची का रहना सहना, कराची का पोल्यूशन तक पता नहीं। मैं पोल्यूशन के बगैर क्या अब क्या करूंगी। हालांकि मैं एलर्जिक हूँ, बस कराची की आदत हो गई है। ये तो बात है। मतलब जैसे शहर से प्यार हो जाता है, वही हिसाब है आई थिंक सो ना। अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही है अरवा? हेलो, कैन यू हियर मी? आई थिंक सो इंटरनेट इशू। हाँ, नो, आ आई रही है। कांट हियर यू। ओके, अभी मेरी आवाज आ रही है? Oh, can you repeat? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो एवरीबॉडी, आई थिंक सो इंटरनेट इशू है मेरा या फिर उनका। अब मेरी आवाज आ रही है? अब आपकी आवाज आ रही है।
ओके। अच्छा, तो अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं कि अगर आपको मौका मिलता कराची के अलावा किसी दूसरी सिटी में जो है पैदा होने का, मतलब पूरी ज़िंदगी रहने का, भी कराची छोड़ना पड़ेगा, मतलब कोई और सिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी पाकिस्तान की, तो वो कौन सी होगी? वो मेरे ख्याल से मैं कहूँगी कि इस्लामाबाद ही होगा, जैसे कि इस्लामाबाद के पास क्या प्रिविलेज नहीं है। अच्छा, आई कोई भी थिंक क्यों सो स्टार्ट है, सबसे पहले इस्लामाबाद इस्लामाबाद। इज मेरे बोरिंग। जितने भी फेवरेट मेरे जितने भी फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हैं, मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं, मेरे फेवरेट आइडल्स हैं, वो सारे पाकिस्तान का टूर कर रहे हैं, और मुझे पता होता है वो पाकिस्तान उनके लिए सिर्फ इस्लामाबाद ही है। एक इस्लामाबाद और एक कोई दूसरे किसी जंगली इलाके में जाके कहेंगे हमें पाकिस्तान में है। कराची कहाँ है, कराची कहाँ है, इतना बड़ा सिटी है। कभी भी कराची में कोई भी मेरा फेवरेट इन्फ्लुएंसर नहीं आया। मैं इनके ब्लॉग्स देखती हूँ, हम पाकिस्तान में हैं, मुझे पता होता है कि वो इस्लामाबाद में जाएंगे, और वो सही में इस्लामाबाद में जाते हैं। इस्लामाबाद के पास क्या प्रिविलेज नहीं है, बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन है, ये है वो है, बिल्कुल इस्लामाबाद क्या, मैं क्यों नहीं पैदा हुई इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में वाकई में हर चीज़ है, लेकिन बोरिंग है, खामोशी है, इतनी खामोशी तो मतलब इंसान पागल हो जाता है वैसे रह रह के, बहुत ज़्यादा खामोशी है। 7-8 बजे के एग्जैक्टली बाद यहाँ सारी। कराची में खामोशी नहीं है। रात के 3 बजे भी सड़कों पे जा रहे होगे ना, इतनी बाइक्स जा रही होंगी, इतना रश टाइप होगा। कराची में ये खामोशी नहीं है, मगर फिर कराची में अगर ज्यादा अरसे तक नहीं यार, इस्लामाबाद की खामोशी बेहतर है, क्योंकि मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, इतनी गर्मी है, एसी से ही हवा नहीं दे रही, और मेरे दोनों दरवाजे बंद हैं क्योंकि इतनी हॉर्न्स वगैरह की आवाज आती है कि नहीं सुन पाती। इस्लामाबाद में इतनी ज़्यादा नहीं है, लाहौर वाली साइड में काफ़ी ज़्यादा, तो कराची में पता नहीं क्या हो रहा होगा अभी। अच्छा, तो आपने इन्फ्लुएंसर्स की बात की, तो मैं अभी जानना चाहूँगा कि कौन है आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स, कौन है आपके फेवरेट यूट्यूबर्स, कौन है आपके फेवरेट ब्लॉगर्स, तो थोड़ा सा बताइएगा, जिनको आप फॉलो करती हैं, जिनको आप देखती हैं, सुनती हैं, कौन है वो? कैन यू रिपीट व्हाट यू सेड? अच्छा अच्छा, मैं करता हूँ, कोई बात नहीं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना प्रॉपर? हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही, आई थिंक सो। नहीं आई। कैन यू से दैट अगेन? मैं कह रहा हूँ मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ आप अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बताइएगा, कौन है आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, कौन है जिनको आप फॉलो करती हैं, जिनको आप रोज़ देखती हैं? ओके ओके। तो अगर अभी करंट जो ट्रेंड चल रहा है, तो अगर उसकी बात करें, तो मुझे कुछ हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगता है। सो वन ऑफ देम इज लाइक दाऊद किम। वो एक एथियस्ट था, और वो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर था, और वो ही रिसेंटली कन्वर्टेड टू इस्लाम, और अब उसकी पूरी लाइफ व्लॉगिंग वगैरह इस्लामी है, तो मुझे वो अच्छा लगता है। और फिर एक और है, वो है जीनी वीनी, आई डोंट नो इफ यू नो हर, शी इज अ फनी इन्फ्लुएंसर, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, शी इज अमेरिकन बाय बर्थ। और फिर एक ग्रुप है, आपको नहीं पता होगा इसके बारे में, बोरिंग लोगों को नहीं पता होता। इट्स नेम टुमारो बाय टुगेदर, TXT नाम है। दे सिंग सॉन्ग्स, दे परफॉर्म, दे डांसर, कोरियोग्राफर्स, दे एवरीथिंग ऑल इन वन। मैं आई रील्स थिंक अभी कभी साउथ आपको सेंड कोरियन। करती हूँ उनकी। यस, नॉट BTS, नॉट BTS, मुझे पता है टुमारो बाय पीटीएस नहीं है, टुगेदर। लेकिन मैं ठीक है, समझ गया। तो उसी तरह का ग्रुप है। तो BTS के बाद ये सबसे फेमस ग्रुप है, और फिर उसके बाद एनहाइपन, वो भी इसी तरह का साउथ कोरियन ग्रुप है, मगर एनहाइपन में जो मेंबर्स है वो मोस्टली साउथ कोरियन नहीं है, कोई जापानीज है, कोई अमेरिकन है, कोई ऑस्ट्रेलियन है। और फिर मुझे पसंद है स्ट्रे किड्स। सो स्ट्रे किड्स इज काइंड ऑफ लाइक अ मल्टीनेशनल ग्रुप,
उसमें स्ट्रे किड्स में 2 ऑस्ट्रेलियंस हैं। तो मुझे ये कुछ म्यूजिशियंस पसंद हैं। और अगर पर्सनैलिटीज़ की बात की जाए तो ग्रोइंग अप मुझे हमेशा से लीडर्स में बहुत इंटरेस्ट था। तो ग्रोइंग अप मैं नेल्सन मंडेला देखती थी, बराक ओबामा देखती थी, तो मुझे भी कभी इस तरह करना था कि मतलब मुझे भी इस तरह कोई लीडर बनना था, या मुझे भी इस तरह इन्हीं की तरह कुछ इस तरह करना था कि जिससे मैं जानी जाऊँ। और बराक ओबामा की अगर बराक ओबामा की आप स्पीचेस देखें, यू नो कि वो किस तरह का बंदा था, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी। मुझे याद है कि मैं उसकी स्पीचेस देख देख के कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी थी। बराक ओबामा हैड रियली नाइस कम्युनिकेशन स्किल। और नेल्सन मंडेला जो भी कहें, अब कुछ लोगों के उसके बारे में डिफरेंट थॉट्स होते हैं, मगर नेल्सन मंडेला ने जो किया दैट वाज रियली अमेजिंग। मतलब उसे बिल्कुल उसके खिलाफ किया गया, ही वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और उसके मतलब बिल्कुल उसके खिलाफ हर कोई था, उसे जेल में डाल दिया गया था क्योंकि वो जस्टिस चाहता था। मगर फिर भी वो वापस निकल के उसने वही किया जो जेल में जाने से पहले करता था, उसने जस्टिस के लिए लड़ा और देन ही सक्सीडेड। तो इसलिए मैं ये कुछ प्रोफेशनल साइड पे भी थे, कुछ पर्सनल साइड पे भी थे। अच्छा, कोई व्लॉगर करना नहीं पसंद? पाकिस्तानी के यूट्यूबर आपको नहीं पसंद? ऐसा क्यों? अच्छा, मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा व्लॉगर्स हैं तो लोग नहीं ज़्यादातर लाइक करते फैमिली व्लॉगर्स को ज़्यादातर, लेकिन कुछ अच्छे भी हैं। जैसे मेरे फेवरेट द वन एंड ओनली वाइल्ड लाइफ बाय ब्रार, जो मतलब मोटो व्लॉग्स करते हैं, बाइक्स में पूरी वर्ल्ड टूर करते हैं। आई लाइक हिम सो मच बिकॉज मतलब उनकी जिस जिस जगह में वो जाते हैं, कैसे कैसे व्यूज़ को वो इंजॉय करवाते हैं हमें, मुझे बहुत पसंद है। और उसके अलावा मुस्तफ़ा हनीफ कराची के ही हैं, मुझे वो बहुत ज़्यादा, शायद आपको पता हो मुस्तफ़ा हनीफ जो ज़्यादातर मंडीज़ के व्लॉग करते हैं। मंडी से मुराद जो गाय बैल ये वगैरह खाते हैं। और अगर आपने अर्तुगरुल देखा हो तो उनसे भी उनकी शक्ल मिलती है, जो अर्तुगरुल करैक्टर थे ना उनसे भी उनकी शक्ल मिलती है, इस वजह से वो फेमस हुए थे। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको मैं काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता हूँ। और ख़ास तौर पर ईद से पहले, बड़ी ईद से पहले, क्योंकि अब उनके मंडीज़ के व्लॉग आना शुरू हो गए। अगर आप देखेंगे ना, ओहो मज़ा आ जाएगा अगर आप देखेंगे तो। अच्छा, तो अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसा कि आपने काफ़ी ज़्यादा साउथ कोरियंस को इन्फ्लुएंसर्स को आप पसंद करती हैं, तो फेवरेट कंट्री भी क्या आपकी साउथ कोरिया है या फिर कोई और है? मेरी बहुत सारी फेवरेट कंट्रीज हैं और मुझे ईस्ट एशियन कंट्रीज बहुत अच्छी लगती हैं। तो मुझे थाईलैंड बहुत पसंद है एंड आई, क्योंकि आज तक एक्सपोज वगैरह में मैं जितने भी थाई पीपल के साथ मिली हूँ, दे हैव बीन द बेस्ट विद मी। और फिर मुझे जापान बहुत पसंद है, क्योंकि जापानीज लोग जो हैं, दे आर रियली रियली वेल मैनर्ड, रियली काइंड, दे आर ड्रेस्ड रियली रियली वेल। और फिर मुझे चाइना पसंद है, चाइना क्योंकि चाइना का जो कल्चर है ना, वो नॉर्मल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और कभी कभी लोग उन्हें पागल भी कहते हैं क्योंकि उनका कल्चर ऐसा है। उनके कल्चर में सुपरस्टिशंस बहुत हैं, इस तरह का कोई इस तरह मतलब उनके कल्चर में ना मेड अप बातें बहुत हैं, कुछ होता नहीं है, वो ऐसी स्टोरीज बना के उनके अर्बन लेजेंड्स बना देते हैं। तो मुझे ये बात इंटरेस्टिंग लगती है चाइनीज पीपल की। मुझे वियत भी बहुत अच्छा लगता है। वियतनाम, मुझे पता नहीं क्यों मुझे वियतनाम जा, फिर मुझे यस साउथ कोरियन भी बहुत पसंद है। मुझे साउथ कोरिया जाना है क्योंकि उधर का खाना बहुत अच्छा है। द ओनली रीजन आई वुड वांट टू गो देयर इज द फूड। कौन सा खाना आपको पसंद है साउथ कोरिया का? कोई कोई 3 डिशेस बता दें साउथ कोरिया की। ओके ओके, सो बेसिकली रबुकी, रबुकी इज लाइक तबुकी और रामेन, उसे कंबाइन करके रबुकी बनती है। और रबुकी में वेजीज भी होते हैं, ये भी होता है, वो भी होता है, ठीक है। और फिर एक तबुकी होती है, तबुकी इज लाइक राइस केक्स, और उसे सॉस में कंबाइन करके स्टीम वगैरह करके इस तरह करते हैं। और फिर एक और होता है, ये एग फ्राइड राइस बहुत खाते हैं, मगर एग फ्राइड राइस आजकल अमेरिका में बहुत फेमस होता है। और चाइनीज ना और साउथ कोरिया ना नूडल्स भी बहुत खाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द कॉर्न डॉग्स। साउथ कोरिया में बनना शुरू हुए तो बहुत फेमस हो गए। अब कॉर्न डॉग्स हर जगह, यहाँ है वहाँ है, पाकिस्तान में भी बहुत कॉर्न डॉग्स हैं। तो ये कुछ है।
साउथ कोरियन फूड कॉर्न जो मुझे कॉर्न डॉग से एक बात याद आई। शुरू जब मैं छोटा था तो मैं एक कार्टून देखता था, जिसमें मतलब हॉट डॉग्स तब अमेरिका में बहुत ज़्यादा खाए जाते थे। वो अमेरिकन कार्टून होते थे फनी, हॉट डॉग। तो मुझे लगता था वो जो छोटा सा उधर वो एक मतलब एक क्या होता है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, जो पैटी सी होती है लंबी सारी जो स्टिक होती है वो चिकन की होती है, पता नहीं किसी चीज़ पता नहीं क्या कहते हैं। मुझे लगता था वो एक जो है डॉग के गोश्त की बनती है, इसी वजह से इसको हॉट डॉग कहा जाता है, और ये किस तरह एंजॉय करके खा रहे हैं। तो इस वजह से मुझे पता नहीं उलझन सी होती थी उस नाम से, और मैं भागता था उससे। तो लेकिन मैं कहता था पता नहीं किस तरह से खा लेते थे, ऐसा ऐसा जाकर पता चला वो डिफरेंट काइंड्स की होती है, जैसे सॉसेज में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जैसे पिज़्ज़ाज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उनके पीसेस करके डालते हैं। तो एक चिकन की भी होती है, बीफ की भी होती है, तो फिर मुझे बाद में पता चला था। अच्छा, तो आपने बेस्ट वन थाईलैंड का आइट से चिकन की होती है। चिकन की जो सॉसेजेस होते हैं ना, ट्रस्ट मी वो ग्रिल इतने अच्छे लगते हैं। लाइक वो चिकन के सॉसेजेस ना मैं रामेन के साथ खा सकती हूँ, मैं इंडोमी नूडल्स के साथ खा सकती हूँ, और मैं चिकन के सॉसेजेस पिज्जा पे ग्रिल करके डाल सकती हूँ। मैं चिकन के सॉसेजेस बहुत यूज करती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे से मैरिनेटेड होते हैं और वो बहुत जूसी हो जाते हैं थोड़ा सा फ्राई करने पे। तो इसलिए आई से कि चिकन सॉसेजेस आर फॉर द विन। बीफ सॉसेजेस मैंने ट्राई नहीं किए और बस। ओके। अरे तो आपने थाईलैंड का भी जिक्र किया और कहा कि मैं थाईलैंड के जितने भी पीपल से लोगों से मिले तो वो बहुत अच्छे हैं। तो आप कहाँ मिली हैं थाईलैंड के जो लोग हैं उनसे आप कहाँ मिली हैं, और क्यों, मतलब कि कोई इवेंट था और क्या हुआ था, हमें थोड़ा बताइएगा। हाँ, तो बेसिकली एक्सपोज में मेरा ये रहता है कि मैं मतलब जो फॉरेनर्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट। तो इसी तरह तो एक्सपो हमारे जो कराची का एक्सपो है ना, थाई पीपल उधर बहुत आते हैं फॉर सम रीजन। क्योंकि थाई की जो मार्केटिंग एजेंसी है, क्या पता उन्हें पाकिस्तान के लोग ऐसा लगता हो कि इजीली मतलब मार्केट हो सकती है उनके साथ, मगर थाई पीपल एक्सपो में बहुत आते हैं। और फिर मुझे इंग्लिश में फ्लुएंट हूँ, तो इस तरह ना तो फिर कम्युनिकेशन बहुत इजी रहती है। तो थाई पीपल के सामने बस मतलब स्माइल करो और उनके पास जाओ और वो बिल्कुल गले लगाते हैं। तो इस तरह मतलब थाई पीपल इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जेन्युइनली। अगर आप कभी कराची आओ और आप मतलब उन्हें बस अप्रोच करो एक सिंपल स्माइल से, वो बिल्कुल आके आपको हाथ में लाएंगे, हाय हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर वी डूइंग हियर, come on let's visit our store, this and that and this and that। तो थाई पीपल, इसलिए थाई पीपल का नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि कभी कभी ना वो अपने मेरे सामने आपस में बात कर रहे होते हैं, तो थाई जो लैंग्वेज है ना बहुत एग्रेसिव साउंड करती है। तो जेन्युइनली ऐसा लगता है कि मतलब वो लड़ रहे हों, क्योंकि वो नॉर्मली उनका टोन भी बहुत हाई होता है, फिर जो वर्ड्स होते हैं ना उनकी जो फ्लुएंसी होती है वो बहुत एग्रेसिव होती है। तो मेरा फर्स्ट एक्सपो था और नहीं ठीक है, और मेरा फर्स्ट एक्सपो था, आई वाज अराउंड 8 to 9, और मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई थी। आई वाज अराउंड 8 to 9, और पीछे ना था एक कपल था, ठीक है, और वो बात कर रहे थे, ठीक है, और मैं थाई ड्रामास देखती थी, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आई, मैरिड फॉर 15 years। मुझे बस यही समझ में आया, और पता नहीं वो क्या बोल रहे थे, क्या झगड़ा कर रहे थे, पता नहीं क्या पता बात कर रहे हो नॉर्मली कुछ इस तरह कर रहे हो, बट दे वर रियली अग्रेसिव। लोगों ने देख के यही समझ रहे होंगे एक दूसरे को, मतलब पता नहीं क्या गालियां दे रहे, कर्सिंग कर रहे क्या, बट दे वर रियली अग्रेसिव जेन्युइनली। और मैं खुद डरी हुई थी, यार ये क्या हो रहा है। ओके, ओके, ओके। काफ़ी लोग यू थाईलैंड फेवरेट कंट्री होती है, वो विजिट करना चाहते हैं, मेरी तो नहीं आया थी। अच्छा, तो आपसे मैं जानता हूँ कि जैसे कराची हम थोड़ा सा बताएं कि कराची किस टाइप का शहर है, आपको कराची की सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगती है और सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ क्या लगती है, थोड़ा सा बताइएगा। बुरी चीज मुझे अपनी एलर्जीज लगती हैं, कराची नहीं, मुझे अपनी एलर्जीज लगती हैं। आई एम क्या एलर्जिक मतलब? टू बेसिकली एवरीथिंग जो कराची में है। मुझे फेक गोल्ड से एलर्जी है, मुझे हम्म, सिल्वर से एलर्जी है, हम्म, मुझे नॉर्मल ज्वेलरी से भी एलर्जी है। आई कैन ओनली वेयर गोल्ड, ओके। और मैंने रिसेंटली ब्रेसलेट पहनी थी और मुझे इतने मतलब मेरी स्किन बहुत खराब हो जाती है अगर मैं कोई भी इस तरह की ज्वेलरी पहनूं।
ठीक है। और कराची में ज्वेलरी बहुत फेमस है, तो मैं मतलब इस तरह के जो झुमके होते हैं ना, मैं वो भी नहीं पहन सकती, जो डैंगलिंग इयर रिंग्स होते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है नहीं फर्क मतलब इस तरह हो जाएंगे, फिर मुझे एलर्जिक रिएक्शंस हो जाएंगे, और फिर मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, ये लगाओ वो लगाओ, ये खाओ वो खाओ ये खाओ, बहुत ज्यादा होता है। मुझे डस्ट से एलर्जी है। तो if you ever see me in real life, I have severe acne. Not severe acne, but I have like bumps on my face. क्योंकि एलर्जी, कराची का जो पोल्यूशन है उसी ने मेरे किया हुआ है। फिर एक और बात है, ट्रैफिक। उफ उफ, जो ट्रैफिक होता है ना नॉर्मल डेज में, अरे कोई कोई इस तरह का मतलब हो, कोई धरना वगैरह भी हो ना, जितना ट्रैफिक होता है ना, आउट ऑफ माइंड। फिर एक और मसला, धुआं, रैंडमली धुआं। ये मतलब कराची वाले समझते हैं कि नॉर्मल जो ओजोन लेयर है उसमें जो धुआं है वो छोड़ना नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल सी बात नहीं है भाई। आप छोड़ो, आप कैसे आप धुआं ऐसे छोड़ो कि आप चिमनीज हाई करो, ताकि जो क्लाउड की लेयर है उसके ऊपर धुआं जाए, ये हमने पढ़ा है। मगर नहीं, उन्हें लगता है कि नॉर्मल जो क्लाउड्स है उसमें छोड़ना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हर कोई करता है। इसीलिए कराची का जो पोल्यूशन, वेदर वगैरह सब कुछ बहुत बुरा है, और कराची में गर्मी भी हद से ज्यादा होती है। ओके, अच्छी चीज़ क्या है? हेलो, आई कैन हियर यू। मैं कह रहा हूँ अच्छी चीज़ क्या लगती है? अच्छी चीजें बहुत है, अच्छी चीजें बहुत है, एक्सपोज बहुत होते हैं, एक्सपोज बहुत होते आप हैं। और अच्छी चीजें क्या हो, और फूड स्ट्रीट्स। और मुझे कराची की एक बात अच्छी लगती है, रात को आधी रात भी निकलो ना, सन्नाटा नहीं होता, बहुत रौनक लगी होती है कराची में। 4 बजे भी निकलो ना तो फिर भी नॉर्मल वाली रौनक लगी होती है। तो कराची में ये अच्छी बात है, किसी दिन खाना खाना भूल गए या किसी दिन आउटिंग का प्लान लेट हो गया, तो आधी रात को भी निकलो ना तो बहुत ही मतलब। खाना खाना भूल गए? खाना खाना कौन भूलता है वैसे? हाँ, मैं भूलती हूँ। अगर मतलब मेरी मम्मा रख के चली जाए खाना, तो मैं वो खाना फ्रिज में रखा रहेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं भूल जाती। ओके। अच्छा, एक बुरी चीज़ नहीं बताई आपने, मोबाइल स्नैचिंग और बाइक स्नैचिंग, ये तो बहुत ज़्यादा है। यस, हाँ, अब पहले होती थी, अब फिर भी काफी बेटर है, काफी बेटर है। अभी मैंने आजकल बहुत काफी अर्सा हो गया, मैंने कोई इस तरह का केस नहीं सुना। मगर हाँ, कराची में बीच में जब मैं छोटी होती थी तब इतनी होती थी, मैं बाबा हर रोज एक न्यू वॉलेट के साथ जाते थे, और बिल्डिंग के नीचे से ही बस स्नाइपर रखी, हाँ वॉलेट दो, और मेरे बाबा दे के आ जाते थे। हाँ, वो सॉन्ग है ना, कराची चल तू कराची चल आज चल। यही है ना? ओके। अच्छा, तो अब आप आखिरी सवाल की जाने बढ़ते हैं। आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप छोटा सा ये पैगाम दे दें हमारी ऑडियंस को, ताकि जो किसी भी रिलेटेड जैसे टाइम ज़ाया करते हैं जो लोग, या फिर किसी भी रिलेटेड अगर आप देना चाहें। टाइम तो मैं खुद भी जाया करती हूँ, टाइम जाया करने में तो मसला नहीं है वैसे। तो मैं एडवाइस, नहीं नहीं, अरे टाइम में पास हो जाता है, क्या मसला है टाइम जाया करने में। टाइम ज़ाया करने में क्या मसला है? हाँ, टाइम में पास हो जाता है, कुछ भी ओके, कर लो, रील्स सही है, देख लो, चलें। सॉन्ग्स। तो चलें, मेरी आप पढ़ एडवाइस ये होगी कि, अच्छा, तो मेरी एडवाइस ये होगी कि इफ यू फील लाइक डूइंग समथिंग, जस्ट डू इट, genuinely. If your heart says something is right and your brain says not, well, go for your heart, because sometimes your brain is a bit dumb, and sometimes it isn't making nice decisions. So I think going for the like heart would be way better. And it's also the fact that sometimes when you have two options, somebody else's choice and your own, always choose your own, because even in the end when you regret it, at least you'll have the thing in mind that you chose it for yourself, and all the curses are upon to be you. And nobody likes to curse themselves, right? So they'll just go on with the fact that, yeah, they did a mistake. And it'll be easier for them to move on and learn from it.
Otherwise, if it do it on somebody else's thoughts, then it goes wrong. What they'll do is they'll basically just they'll just blame that other person and would not learn from it. So I think, yeah, that's all. ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी एडवाइस दी है आपने। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छी लगी होगी, और मुझे तो काफ़ी मज़ा आया आपके साथ इंटरव्यू करके। आपके क्या तासुरात हैं, क्या कहना चाहेंगी, मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा या नहीं रहा? जी, इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो जी नाजरीन, ये थी आज की हमारी गेस्ट अरवानो लीडरशिप वाली। आज आपने इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जाना, थोड़ा सा कराची के बारे में जाना, और थोड़ा सा मैंने नई डिशेस के नाम याद करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी थोड़ा पता चल गया होगा। अब हम मिलते हैं एक नई इंटरव्यू के साथ, एक नई गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह हाफिज़।